जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और मेरे राम की कृपा, मेरे हनुमान वीर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी होगी। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और इस बीच मेरे काफ़ी सारे भाई बहनों के कमेंट आ गए कि दीदी आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं, और उनके काफ़ी सारे कमेंट भी थे और सवाल भी थे जिनके आंसर उन्हें चाहिए थे और मैं कोई आंसर भी उनकी नहीं कर पाई। काफ़ी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, जो अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं और मैं उनकी समस्या का कुछ समाधान बताती हूँ, कुछ अपनी तरफ से सॉल्यूशन देती हूँ कि जिससे उनकी समस्या का कुछ समाधान हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए मैं फटाफट से जो भी मेरे भाई बहनों के सवाल थे मैं उनका आंसर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, देर ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट थे तो मैं सारे कमेंट तो अभी नहीं लेने वाली, सबके सवाल के जवाब तो मैं अभी नहीं देने वाली। जितनों का सवाल का जवाब हो सकेगा मैं उतने लोगों के अभी सवाल के जवाब दे सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे एक भाई थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा कमेंट लिखा है। मेरे ये भाई राजस्थान के रहने वाले हैं जिन्होंने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लिखा है और भी सारा एड्रेस अपने घर का, है ना, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ये जो भाई हैं गणपत लाल, ठीक है, ये लिखते हैं कि अगर मैं कोई संकल्प ले भी लूँ तो मेरी कोई विश पूरी नहीं होगी क्योंकि किसी ने इन पे काला जादू कर रखा है ना, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी कोई भी विश पूरी नहीं होगी। किसी ने मेरी विश को पूरी होने से रोकने के लिए काला मैजिक किया हुआ है ना। मैं संकल्प लूँ तो मेरी मौत, ये लिखते हैं कि अगर मैं संकल्प ले लूँ, अगर मेरी जो विश है उसे पूरी करने के लिए मैं संकल्प ले लूँ तो मेरी मौत हो जाएगी, मौत होगी। और कोई दूसरा मेरे लिए अगर संकल्प ले ले तो उसकी मौत नहीं होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनके लिए संकल्प ले लेता है तो जो व्यक्ति इनके लिए संकल्प लेगा उसकी मौत नहीं होगी और इनकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ ये कहना चाहते हैं, इनका काफ़ी बड़ा, इनका मैं दिखाती हूँ, इनका बहुत ही बड़ा, इनका देख सकते हैं आप। ये कहना चाहते हैं कि इन पे किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इनकी जो विश है, अगर ये अपनी विश को पूरा करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं, है ना, तो इनकी मौत हो सकती है, ठीक है। और कोई अपने तरफ से इनके लिए संकल्प ले ले इनकी विश के लिए, तो इनकी मौत भी नहीं होगी और जो संकल्प लेगा उसकी मौत भी नहीं होगी और इनकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। किसी ने बताया है इनको। एक तो ये इस तरह से लिख रहे हैं कि बहुत सारा, तो इनका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। समझ में मतलब इन्हें लिखा सही है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये लिखते हैं कि अगर कोई इनके लिए 25 माला रोज 2 साल तक करे, है ना, 25 माला 2 साल तक करनी होगी तो जो इनके ऊपर काला जादू किया हुआ है इसका असर खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे लिए संकल्प ले लीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि किसी की बातों में आप मत पड़िए, इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, ठीक है। भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। भगवान के नाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपने नाम के आगे ना भगवान भी हार जाते हैं, स्वयं श्री राम अपने नाम के आगे हारे हैं, ठीक है। तो आप जो है ना फालतू की चीज़ों में ना पड़ के भगवान का नाम जाप कीजिए, जो भी संकल्प आपको लेना है आप वो लीजिए उसे पूरा करने के लिए, ठीक है। और जो पता नहीं किसने आपके लिए डर भर दिया है, आपके दिल दिमाग में ये डर बैठ गया है कि आप संकल्प नहीं ले सकते, आपकी मौत हो सकती है। भाई, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगी किसी के भरोसे ना बैठें, आप अपना काम स्वयं करें और आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं आप वो लीजिए। ऐसे किसी के काला जादू करने से किसी की मौत नहीं होती, ठीक है। देखिए, जिसके जो कर्म होते हैं ना इंसान के, वो उसे भुगतने ही पड़ते हैं। अगर आपके लिए कोई संकल्प ले भी लेता है, ठीक है, तो जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे ना, है ना। जब आपके लिए कोई पूजा पाठ करता है, नाम जाप करता है आपके लिए, तो आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा। लेकिन जो प्रारब्ध लिख चुके हैं वो पूरे नहीं, खत्म नहीं होंगे, वो कटेंगे नहीं, वो भुगतने ही पड़ेंगे। आप जो है ना नाम जाप कीजिए भगवान का, भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फालतू चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसने आपके दिल दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि आप मर सकते हैं, आपकी मौत हो जाएगी
और इन्होंने तो इतना बड़ा ये सवाल लिखा है, अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, अपने गांव का एड्रेस, सब कुछ इन्होंने लिख रखा है। तो आप खुद से अपने लिए कीजिए, ठीक है। और मैं आपके लिए ये कैसे कर सकती हूँ, आप ये भी तो सोचिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ कि आप कौन हैं, है ना। बस मैं तो आपको इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं यहाँ से आपको सलाह दे सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ आपके लिए। अच्छा, तो मैं आपके लिए यही बता रही हूँ कि आपको किसी की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का नाम जाप कीजिए, खुद से कीजिए, ठीक है। अब कोई आपके लिए माला जाप करेगा, भगवान का नाम जाप आपके लिए करेगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। भाई कोई हमारे सामने थाली परोस के रख देगा तो खाना तो हमें पड़ेगा ना। अब वो खाना तो हमारे मुंह के अंदर खुद से नहीं आ जाएगा, हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई एक दिन हमें खाना खिला देगा, एक दिन खाना खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, कोई हमें रोज रोज तो नहीं खिला सकते ना, है ना। कोई हमारी इतनी सेवा नहीं कर सकता। आप अपना काम स्वयं कीजिए, ठीक है। भले मेरी बात आपको सुनने में बुरी लग रही हो, सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही हो, लेकिन आपके भले के लिए बोल रही हूँ, आपके हित के लिए बोल रही हूँ कि आप जो है ना भगवान का नाम खुद से जाप कीजिए। किसी के कहने से ऐसे मौत बहुत नहीं होती, जब भगवान के यहाँ से बुलावा आता है ना तभी इंसान जाता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे जाना होगा ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि संकल्प ले लिया तो मौत हो जाएगी, अगर भगवान ने इस तरह से विधान लिखा होगा तो ऐसे ही होगा, है ना। हमारे आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ टल नहीं सकती, जो हमारे प्रभु ने लिख दिया है वो होके रहेगा। इसके अलावा मधुमिता हल्देर लिखती हैं, जय शिया राम। जय शिया मीन्स क्या होता है प्लीज़, एक मुंह बोले दावो प्लीज़। तो मुझे तो ये भाषा इनकी समझ में नहीं आई, तो मेरे ख्याल से यही होगा कि इसमें जय सिया राम बोलने से क्या होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। बाकी तो मैं आपकी जो भाषा है ना मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ। तो देखिए, जो प्रभु श्री राम का नाम है ना वो सब नामों से बढ़ के है, भव सागर से पार करने वाला है मेरे राम का नाम। आप भगवान का नाम खुद से जाप करके देखिए, फिर इस नाम की महिमा का जो अनुभव है आपको खुद से होने लगेगा। आप भगवान के नाम का जाप कीजिए, इसका जो अनुभव है ना राम के नाम का, वो आपको धीरे धीरे खुद से पता चल जाएगा कि सिया राम बोलने से क्या होता है या फिर राम बोलने से क्या होता है। चाहे आप सिया राम बोलें या फिर राम बोलें, भवसागर से इंसान को पार करने वाला है राम का नाम। आप चाहे लाख मुसीबत में हो, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, बस आप राम राम भजिए, फिर आप चमत्कार देखिए कि ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होने लगते हैं, इंसान के जीवन में कितना बदलाव आता है, इंसान खुद को कितना बदला हुआ महसूस करने लगता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा संकट है ना, और आज हमने भगवान को मनाना शुरू कर दिया कि भगवान हमारा ये काम बन जाए, हम आपकी पूजा पाठ करेंगे, और हमारा वो काम नहीं बनता तो हम भगवान से नाराज़ हो जाएं, हम भगवान से रूठ जाएं। हाँ, हम भगवान से रूठ सकते हैं, हमारा अधिकार है रूठना भगवान से, क्योंकि भगवान तो हमारे हैं, है ना। हम भगवान से रूठ भी सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई काम ना बने और हम भगवान की पूजा पाठ छोड़ दें, है ना, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी, उन्होंने भी अपनी देह को त्यागा ना, उनके भी प्राण निकले। भगवान तो जगत के स्वामी थे, है ना, स्वयं विष्णु का अवतार थे ना श्री राम। अगर प्रभु चाहते तो उन्हें बचा सकते, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर इंसान अपना एक कर्म करने यहाँ पे आया है। जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इंसान ये ना सोचे कि हमने पूजा पाठ शुरू किया था भगवान का, हमारा ये काम नहीं बना तो भगवान से दिल दिमाग हट गया, या पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अपने कर्म है, हर इंसान अपना कर्म करने आया है। जब जिसका समय होगा इंसान जाएगा यहाँ से। चाहे जीवन में लाख मुसीबत आ जाए, लाख दुख तकलीफ आ जाए, हमारा बहुत ही प्रिय जिसे हम बहुत चाहते हैं, अगर वो हमें छोड़ के जाता भी है तो हमें भगवान को नहीं छोड़ना है। हमें अपने भगवान को हर क्षण स्मरण रखना है, अपने जिह्वा के अग्रभाग में भगवान श्री राम का नाम हमेशा रखना है। चाहे आप जितने भी दुख तकलीफ में हो, जितने भी संकट में हो, ठीक है, आपका कोई काम बने ना बने, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है, ठीक है। आज हम किसी काम के लिए भगवान को मना रहे हैं, है ना, अगर वो हमारा काम नहीं बनता तो हो सकता है कि वो ना हो हमारी किस्मत में। हमेशा एक बात को अपने दिल दिमाग में बैठा के रखिए कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है। मेरी एक बहन कहती है कि दीदी, मैंने किसी अपने को बहुत खास को खो दिया है। हम भगवान की पूजा पाठ इतना करते हैं, है ना, इतना भगवान को मनाते हैं, उसके बाद भी जो हमारी प्रार्थना होती है, जो हमारी विश होती है वो पूरी नहीं होती। मैंने भगवान को बहुत मनाया और किसी बहुत ही खास अपने को खो दिया, और अब मेरा मन नहीं करता पूजा पाठ करने का। तो देखिए, जो व्यक्ति आया है वो तो जाएगा, है ना, हर कोई यहाँ पे जाने के लिए ही आया है।
तो भगवान से दिल दिमाग हटाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान में अपना चित्त लगाइए, ठीक है। और भी बहुत सारी कमेंट थी, तो मैं इनका जवाब बाद में करूँगी, बाद में इनका आंसर करूँगी। और मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था कोई भी, 29 नवंबर 2024 इस दिन मेरे भैया का स्वर्गवास हो गया। बहुत कोशिश की हमने उनके लिए, हर तरीके से उनको बचाने की, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जब जिसको जाना है वो तो जाएगा। देखिए, जो भी यहाँ पे आया है वो जाने के लिए आया है। मैंने भी अपने भाई को खोया है, तो लेकिन हम भगवान को तो नहीं छोड़ सकते ना, है ना? हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को अपने दिल दिमाग में, अपने चित्त में हर क्षण बसा के रखें। तो मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रभु की भक्ति करते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरे राम आप सभी पे अपनी कृपा बना के रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।